हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जो कि एक प्रोसेस है किसके अंदर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, प्लांट के। और हमने देखा था कि प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मेजरली दो चीज़ें होती थी। एंथर होता था और फिलामेंट होता था, राइट। जिसमें से जो फिलामेंट है वो सिर्फ इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मोबिलिटी देने के लिए, उड़ाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास ले जाने के लिए ही केपेबल होता था। मेजर सारे की सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है, एंथर के अंदर। जहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, जैसे ही मैच्योर होगा तो क्या होगा, इस एंथर के अंदर तीन चीजें होंगी। पहला तो क्या होगा, एमएमसी, यानी कि इसको पीएमसी भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने आप को किस में चेंज कर देगा, एक माइक्रोस्पोर में। और उसी माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, हमारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे उसके अंदर, राइट। क्योंकि मेजरली बेटा ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा गैमेट नहीं है, इसके ये गैमेटोफाइट है, इसके अंदर गैमेट बनेगा। हमें पता है फर्टिलाइजेशन के लिए मेल का गैमेट चाहिए, फीमेल का गैमेट चाहिए, दोनों क्या बनाते होते थे, जाइगोट। ऐसे ही होता है ना मेल के ह्यूमंस के अंदर। तो सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी क्या होगा, दोनों के गैमेट्स जुड़ेंगे और फिर हमारा जो है मेजर स्टार्ट होगी रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये हमारा मेल का गैमेट होगा ना, क्लियर है। तो ये मेल गैमेट बनने के लिए सबसे पहले मेल माइक्रोस्पोर मदर सेल आएगा, वो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे और वो माइक्रोस्पोर्स ही पोलन ग्रेन बनते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि एंथर का नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरेंजियम किसका नाम हो गया, एंथर का। उसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो बनाएंगे माइक्रोस्पोर, और उन माइक्रोस्पोर से बनेगा पॉलन ग्रेन, जो कि क्या है, हमारा मेल गैमेट है, राइट। तो आपको याद क्या रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को भी अगर हम लिखते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन बताया ना, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस है फॉर्मेशन की, ऑफ किसकी, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पॉलन ग्रेन की हो रही है, राइट। या यूं कह लो माइक्रोस्पोर की हो रही है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि मेल गैमेट की हो रही है, ठीक है, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। एमएमसी से हो रही है इसकी फॉर्मेशन, इनसाइड किसके अंदर हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। तो ध्यान देना वाली बात क्या है कि माइक्रोस्पोर तो बन जाएंगे, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हो जाएगी। बट इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले एंथर के स्ट्रक्चर को डीपली पढ़ना होगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एंथर के पास टोटली 4 लेयर्स हैं, जिसमें सबसे अपर मोस्ट लेयर का नाम क्या होगा, एपिडर्मिस। हमेशा से याद रखना बेटा, डर्म का मतलब होता है लेयर स्किन की, और एपी का मतलब क्या, आउटर। तो सबसे आउटर लेयर का नाम क्या हो गया, एपिडर्मिस। देन सेकंड लेयर का नाम क्या हो जाएगा, एंडोथीशियम। देन थर्ड लेयर हो जाएगी मिडल लेयर, ठीक है, इजीली याद हो जाना चाहिए, मिडल लेयर। और देन लास्ट लेयर का नाम क्या होगा, टेप्टम। याद रखना, इस लेयर का काम क्या है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बेटा। क्योंकि आप देखो सबसे अंदर, यही इसी लेयर के अंदर बन रहे हैं हमारे क्या, माइक्रोस्पोर्स, यही बनेंगे बेटा। अब बनेंगे कैसे, ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि
टेप्टम के अंदर क्या पाए जाएंगे? हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और वो बनेंगे किससे? एक टाइप के टिश्यूज होंगे। आप ध्यान देना, सबसे पहले अंदर कुछ तरह की सेल्स होंगी जिनको क्या कहा जाएगा? होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस सेल। होमोजीनियस सेल का मतलब क्या होगा? एक जैसी दिखने वाली, सभी सेल की शेप और साइज और डिजाइन एक जैसा होगा। वो होमोजीनियस सेल मिल मिल के क्या बनाएगी बेटा? सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। और वो किस तरह का टिश्यू बनाएंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगे। ये होमोजीनस सेल क्या बनाएंगी? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगे। और वही क्या बनाएंगे? स्पोरोजीनस टिश्यूज ही मिलकर के बना देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा। और वही माइक्रोस्पोर डेवलप कर करके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, जिनका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात रहेगी आपको सबको। सबसे पहले हमने अभी भी डिस्कस करा कि इनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर जो एंथर की लेयर्स होंगी, एंथर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर के बारे में हमने अभी पढ़ा। ये क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। किसको देंगी? टू दी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, कि जो इनके अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है वो टूट ना जाए बेटा। इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ये जो पॉलन ग्रेन है अगर वो भी टूट गई तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो सकता। तो ये ऊपर वाली लेयर क्या करेंगी? ढाल बनेंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी जो भी डेवलप कर रहा है अंदर पॉलन ग्रेन, राइट। और जो सबसे फोर्थ लेयर हो जाएगी, फोर्थ लेयर का काम क्या रहेगा? उसका काम क्या रहेगा बेटा? उसने प्रोटेक्शन तो दे दी इन तीनों ने, अंदर वाले क्या करेंगे बेटा? नरिशमेंट देंगे उसे, राइट। नरिशमेंट देंगे मीन्स कि इसको क्या करेंगे? सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो पोलन ग्रेन अच्छे से डेवलप हो सके। क्लियर है? अच्छे अच्छे इसेंशियल अमीनो एसिड्स देंगे ताकि वो अच्छे से डेवलप हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है। जो भी उसको ज़रूरी एंजाइम्स रहेंगे वो सब भी उसको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मेन नरिशमेंट का काम किसका रह जाएगा? फोर्थ लेयर का काम रह जाएगा, ठीक है। यहीं पे जो सेकेंड लेयर थी इनमें, उसका एक और मेजर काम रहेगा क्या? वो डेहिसेंस कराने के काम आएगी। डेहिसेंस ऑफ एंथर का काम, सॉरी, डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस का मतलब क्या है? एंथर का टूटना। जैसे ही एंथर डेवलप कर जाता है वो टूट जाता है। टूटेगा तो क्या होगा? उसके अंदर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या करेंगे? शेड ऑफ होंगे और वो कहीं जाके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। ठीक है। पॉलिनेशन का काम कराने के लिए ये एंडोथीशियम ही वो लेयर है जो क्या करेगी? टूटेगी और क्या करेगी? इसको पॉलिनेशन करने के लिए अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकाल देगी, राइट। ऐसे एंथर है। अब एंथर का ये हिस्सा जो था बंद था, बाद में क्या होगा? ये एंथर ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? इसके अंदर के पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? अब यहीं से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली और तीनों की तीनों लेयर्स एंथर की डिस्कस कर ली हैं। अब हमने ये देखा कि जैसे ही फॉर्मेशन होने वाली होगी किसकी? पॉलन ग्रेन्स की, वो किस तरह से होगी? तो हमने सबसे पहले पढ़ा क्या होगा? कि जब एंथर मेच्योर होगा, ठीक है, तो एंथर के अंदर, अब एंथर को हम बोल क्या रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, यही था। और जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा? मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के साइड पे मैं बार बार लिख रही हूँ कि जैसे ही एंथर हमारा मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर जो सेल्स थी, सबसे अंदर टेप्टम के पास जो सेल्स थी, कौन सी सेल्स थी? होमोजीनस सेल्स थी, ठीक है। वो सेल्स मिल मिलकर क्या बना देंगी? स्पोरोजीनियस टिश्यू बना देंगी। वो टिश्यूज धीरे धीरे डेवलप करके क्या बनाएंगे? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। और वही माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, राइट। अब ये पॉलन ग्रेन्स जो है माइक्रोस्पोर से किस तरह बनेंगे, इसे हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? माइक्रोस्पोर डायैड बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, फिर माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनेगा। अब डायैड का मतलब क्या होता है? दो, मतलब डिवाइड करके दो सेल्स बनेंगी उसके अंदर। फिर टेट्राइड मतलब चार सेल्स बनेंगी, ठीक है। अब समझें इस चीज को कि हमने
क्या डिस्कस किया इसको। आपको एक चीज बताती हूँ कि जो भी माइक्रोस्पोर है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स बना सकता है, क्योंकि अभी हमने यही बात करी ना कि एक एमएमसी के अंदर पहले क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर डायड बनेगा। मतलब पहले एक से क्या बने, ये 2 बन जाएंगे, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राएड बनेगा। टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, 4। तो एक से ही टोटल कितने बनते हैं, 4। यहाँ से एक क्वेश्चन भी राइज होता है क्या, कि मान लो आपको एमएमसी का नंबर बताना है और पोलर ग्रेन का नंबर बताना है, अगर माइक्रोस्पोर टेट्राएड हमारे 24 हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राएड हमारे 24 हैं बेटा, तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन के। ऐसा ही है, जितने माइक्रोस्पोर बन चुके होंगे माइक्रोस्पोर टेट्राएड, उतने ही तो पोलन ग्रेन बनेंगे ना। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन के। तो ये कितने दिए हुए हैं हमें, माइक्रोस्पोर लास्ट में तो माइक्रोस्पोर टेट्राएड ही बनता है बेटा, तो इसका मतलब 24 दिया हुआ है पोलन ग्रेन्स भी हमारे। और हमने कहा कि 4 माइक्रोस्पोर से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना। तो 24 माइक्रोस्पोर में कितने हो जाएंगे, 24/4, दैट मीन्स कि 6 माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। ऐसा ही होगा। क्वेश्चंस करना आना चाहिए, ये न्यूमेरिकल ध्यान से करना, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आए इजीली, राइट। अब हम एक बार डेवलपमेंट भी देख लेते हैं कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जो माइक्रोस्पोर बना था वो डेवलप करके पोलन ग्रेन कैसे बनता है। तो हमने आज पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन कैसे बना एक माइक्रोस्पोर से, क्योंकि माइक्रोस्पोर है तो पोलन ग्रेन लेकिन डेवलप होकर, ठीक है। तो जितने स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर के बनेंगे उतने ही पोलन ग्रेन बनेंगे। लेकिन याद रखना कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर यानी 4 पोलन ग्रेन बनाएगा फ्यूचर के। क्लियर है। अब ये सपोज करो सबसे पहले एक माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर कौन सा, टेट्राएड वाला, मतलब इसके अंदर 4 इस तरह से बनेंगे, राइट। माइक्रोस्पोर टेट्राएड है बेटा ये। क्लियर है। 4 न्यूक्लियस हो गए अंदर एक सेल के, राइट। इसके अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है। अगर एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर की बात करें, एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर इस तरह से बनेगा, 4 में से केवल एक, राइट। तो इनके अंदर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ये फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और क्या बनेगा, इनके अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन होगी, और जो सेल है वही स्पिंडल फाइबर की तरह डिवाइड करना शुरू करेंगे। आपने जब कभी माइटोसिस मेयोसिस वाला सीन पढ़ा होगा तो, राइट। और कुछ क्या करते हैं, डिवाइड करके 2 में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये अगर इस तरह से डिवाइड करते होते हैं जब डेवलप कर रहे होते हैं, फिर डेवलप करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, और ये टोटल 2 में डिवाइड हो जाएंगे। जो ऊपर वाला सेल होगा उसे वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और नीचे वाले को जेनरेटिव सेल बोलेंगे। इसमें बाहर वाली लेयर को बोला जाएगा एक्साइन, और अंदर वाली लेयर को बोला जाएगा इंटाइन, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और जनरेटिव सेल का सेल थोड़ा सा छोटा होता है। आपको ध्यान क्या रखना होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राएड में से 4 में से एक तो फंक्शनल माइक्रोस्पोर होगा, फिर वो डिवाइड करके 2 स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर बाद में जुड़ेंगे, जिनमें से एक सेल ऊपर वाला होगा, नीचे वाला 2। अब ध्यान रखना है कैसे, जब ये डिवाइड हो रहा था तो ये जो सेल है इसके अंदर एक वैक्यूल बना है, और नीचे वाले सेल के अंदर 2 वैक्यूल्स बने हैं। जिसमें 2 वैक्यूल्स बने हैं, ये 2 छोटे छोटे क्या करेंगे, किसमें जनरेट हो जाएंगे, जनरेटिव सेल में। और जो सिंगल एक वैक्यूल बना है वो बड़ा है साइज में, तो वो क्या बना देगा आगे का, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो पोलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज तो ये है। कभी कभी क्या होता है, इनके अंदर 3 सेल स्टेज भी बनती है, जहाँ पे वेजिटेटिव सेल तो एक ही होता है, लेकिन 2 छोटे जनरेटिव सेल्स भी बन जाते होते हैं, ठीक है। एक्साइन वाली लेयर क्या होगी हमारी, बाहर की लेयर, इंटाइन वाली अंदर की लेयर।
अब पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर थी, तो इसको थोड़ा सा डीपली देख लेना। हाँ जी, एक्साइन के बारे में बात कर रहे थे और इधर इंटाइन के बारे में। एक्साइन क्या हो गई? आउटर लेयर है किसकी? पोलन ग्रेन की। और इंटाइन क्या हो गई? इनर लेयर हो गई किसकी? पोलन ग्रेन की। इंटाइन थोड़ी सी सॉफ्ट लेयर होगी, एक्साइन हमारी थोड़ी सी हार्ड होगी, क्योंकि आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी पोलन ग्रेन को ताकि वो जल्दी से ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है। अब एक्साइन वाली लेयर किससे बनी होगी? हमारी स्पोरोपोलेनिन से। इसी वजह से ये क्या होती है? हार्ड होती है, और इसको हम काफी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई हाइब्रिड बनाना है प्लांट का, तो हमारे पास इसके पोलन ग्रेन्स कैसे पड़े होते हैं? क्योंकि पोलन ग्रेन्स के पास स्पोरोपोलेनिन की लेयर है बाहर वाली, इसलिए वो ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है। और किसकी वजह से? स्पोरोपोलेनिन की वजह से, क्योंकि ये हार्ड करने के कैपेबल होती है किसी भी पोलन ग्रेन को। और वहीं जो हमारा एंटाइन होगा वो किससे बना होगा? सेल्यूलोस और पैक्टिन से बना होता है, इसीलिए ये काफी सॉफ्ट होता है। आपको पता ही होगा कि प्लांट में, लीफ के अंदर भी सेल्यूलोस पाया जाता है, और इसी वजह से लीफ भी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन की लेयर है वो कैसी है? काफी ज्यादा रेसिस्टेबल है। रेसिस्टेबल है तो मतलब किसी भी आउटर हार्श एनवायरनमेंट में भी जाकर ये हमारे पोलन ग्रेन को खराब होने से बचाती है। इसी वजह से हम पोलन ग्रेन को फॉसिल फ्यूल के रूप में भी स्टोर करके रख सकते हैं, अंडर -196 डिग्री टेम्परेचर, जिसे हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रायो प्रेजर्वेशन भी कहते हैं। जिसमें हम क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखेंगे फॉर फर्दर हाइब्रिडाइजेशन विद डिजायरेबल प्लांट।